ने जवाब दे दिया हो, लेकिन हमारे पास स्टिल क्वेश्चनरी बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैं आज ओपनली आप लोगों को आंसर दे देता हूँ कि वो फीस क्या है, ताकि आप लोगों को भी एक चीज में क्लैरिटी मिले और सबके वर्ड सेम हो और ऑथेंटिकेटेड हो, ताकि अगर कल को कोई टेक्निकल पर्सन किसी और प्रोजेक्ट का उस चीज को एनालाइज करे तो वो उसको सही साबित करे, ना कि उसको बोले ये मैनिपुलेटेड है। तो सही चीज है क्या, पहले ये चीज समझते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट आज दिन तक मार्केट के अंदर आए हैं और जिन्होंने अपने एसेट्स को स्वैप किया है, जैसे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ने अपनी क्रिप्टो को आरडब्ल्यूए जैसी एसेट्स में या अपनी एनएफटीज को क्रिप्टो जैसी एसेट में, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे एवा करके एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जिसने अपना एसेट्स स्वैप किया है। तो जब एसेट स्वैप किया है और उसके बाद फिर आज के समय में बहुत बड़ा अपना पूल रन कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेस भी मिली है उनको, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं आज मार्केट के पास। तो पहली चीज, $100 के ऊपर $5 है, ये $100 पे नहीं है, ये $500 तक की $5 की फीस है। अब $500 के ऊपर हम फीस की पहले बात करते हैं। $5 की फीस है तो कितनी फीस हो गई है? मिनिमम $100 की बात करें तो आपने 5% कैलकुलेट कर लिया, बट द वैल्यू कितनी है? सिर्फ $5। पहली चीज तो आप ये कैलकुलेट करें कि आपको अगर आपने $5 की फीस पे कर दी, कल को $100 से आप बेनिफिट कितना ले लोगे? आप $100 का 10 गुना बेनिफिट लेने के लिए तो आप रेडी हो, आपकी विलिंग है, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप $5 के लिए क्या कर रहे हो? क्वेश्चंस कर रहे हो। चलो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो जब भी किसी भी प्रोजेक्ट ने आज दिन तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर एसेट्स को स्वैप किया है तो उसको जेन्युइन प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप एनएफटी को स्वैप करते हो तो ओपन सी के ऊपर जाएं और मिनिमम फीस चेक करें। एनएफटी स्वैपिंग का ओपन सी के ऊपर बहुत एग्जांपल दिए, आप लोगों ने भी दिए, है ना, हम लोगों ने भी दिए, ट्रेनर्स ने भी बहुत ओपन कर करके दिखाया। उसकी मिनिमम फीस 15% है। कोई पैकेज मिनिमम 15 है एंड द मैक्सिमम 30 है, और एक्सेप्शनल केसों में 50% तक फीस लगाई गई है। ओपन सी के ऊपर 15% मिनिमम फीस है। अगर हम अपना एसेट स्वैप, यानी कि हमारे पास एसेट्स में क्या है? एनएफटी। अगर हम अपना एनएफटी स्वैप ही ओपन सी के ऊपर कर देते और बदले में आपको वहां पर आरडब्ल्यूए देते, तो जेन्युइन तरीके से आप समझते, आपको मिनिमम 15% तो देना ही पड़ता, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता था। बाकी उसके बाद की बात है कि अगर प्रोजेक्ट कुछ लगाता तो की बात थी, लेकिन प्रोजेक्ट ने कुछ नहीं लगाया। तो 15% तो मिनिमम फीस है, क्योंकि हम लोग मार्केट में किसी और चीज के बारे में जानते ही नहीं है, हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हर चीज के ऊपर 1 मिनट में क्वेश्चन राइज करते हैं। पहली चीज, एनएफटी स्वैप की मिनिमम फीस 15% लगती है ओपन सी के ऊपर एंड मैक्सिमम 30 एंड एक्सेप्शनल केसों में 50% तक ये फीस चले जाती है। उस हिसाब से तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे। $10,000 के ऊपर $50 की फीस है, $10,000 के पैकेज के ऊपर। अब बहुत से लोगों ने तो बहुत से लोगों का फंड एक ही अकाउंट में डाल लिया है, $1,00,000 कर लिया, फीस कितनी लगेगी? $50। क्या फीस है ये? कुछ भी नहीं। अब दूसरी चीज, अब चलो ये मेरे कुछ भी नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। अब आपने अपने प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर आपने जेन्युइनिटी के साथ प्रेजेंट किया। तो जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, हमारी कम्युनिटी जेन्युइन है, जब हमारी कम्युनिटी जेन्युइन है तो वो ब्लॉकचेन के रूल्स को, प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं करते? एग्जांपल के तौर पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जब वो विजिबल होगा, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपने एसेट स्वैप दिखाया, उसमें कोई चार्जेस आपने लिए ही नहीं, एग्जांपल के तौर पे। तो कॉइन मार्केट कैप कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो कम्युनिटी है ये डमी कम्युनिटी नहीं है, ये तो ओरिजिनल कम्युनिटी है? क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर जिन्होंने एसेट स्वैप किए हैं, उन्होंने ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, उन्होंने जो फी स्ट्रक्चर बनता है उन्होंने वो फी स्ट्रक्चर चार्ज किया है, क्योंकि फी स्ट्रक्चर चार्ज करने थे प्रोजेक्ट के वॉलेट्स के अंदर ऑथेंटिकेशन नजर आती है। अदरवाइज तो मेरी 15 लाख कम्युनिटी है, मैंने तो 15 लाख लोगों को एयर ड्रॉप कर दिया,
बात खत्म हो गया। 15 लाख लोगों को मैंने एयर ड्रॉप कर दिया, वो डमी कम्युनिटी है, ओरिजिनल कम्युनिटी है, कैसी कम्युनिटी है? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट ने न्यूज बना के भी डाली थी, तो जिसने न्यूज देखी होती तो वहां पर उनको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता कि यहाँ पर किस तरीके से एसेट स्वैप किया जा रहा है। हम बोल तो रहे हैं कि हम रैंकिंग, टॉप रैंकिंग के ऊपर आएंगे, तो डमी कम्युनिटी के साथ कैसे प्रेजेंटेशन कर पाएंगे? हमें उससे ऑथेंटिकेटेड भी तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं सर ये डमी कम्युनिटी नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड है। तो ऑथेंटिकेटेड पता कैसे लगेगा? अब कंपनी अपनी जेब से सबकी फीस पे कर देती, पॉसिबल ही नहीं था। हर वॉलेट से फीस जाएगी। जब मल्टीपल अकाउंट, अगर 10 लाख अकाउंट स्वैप हो रहे हैं तो 10 लाख अकाउंट से फीस जा रही है, चाहे $5 जा रही है यार। ये मैटर नहीं है कि आप फीस का अमाउंट $500 पे $5 कितना हो गया? 1%। $10,000 पे $50 फीस कितनी होगी? तो बल्कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्रोजेक्ट अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट पॉइंट ये है कि हम ऑथेंटिकेशन कैसे जाहिर करेंगे? जिन्होंने आज दिन तक एसेट स्वैप किए हैं उन्होंने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं? तो उन प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, या उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनको नजरअंदाज कर दोगे। तो फीस को हमारी अब यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं ना 487, तो क्रॉस क्वेश्चन, मैच्योरिटी तो देते नहीं है, फीस भी अपनी जेब से दे रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव लोगों का फिर उस तरफ चल पड़ेंगे। और एक आदमी का तो मतलब एक का नहीं, कईयों का कहना था हमें कुछ मिला ही नहीं आज दिन तक, 5 साल हो गए। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आप ये बताना आपके पास एसेट कितने हैं? आपने जीवन में इन 5 सालों में एसेट कितने बनाए? तो उन्होंने बड़े फक्र से बताया, मैंने अपनी मेहनत से घर भी बनाया, गाड़ी भी बनाई, मैंने ये भी बनाया, वो भी बनाया। मैं कहा कंपनी ने दिया भैया तो ही बना, कंपनी ना देती तो कैसे बनता? तो 1 मिनट लगता है ये कहने में कि कुछ भी नहीं दिया, और एक बार अपनी जेब की तरफ भी देख लो कि दिया कि नहीं दिया और कितना दिया। राइट? अब आप लोग आए हो तो अब आप, वैसे तो कम्युनिटी की मीटिंग थी, अब आप बोलोगे आए हो तो सर कैसी बात करता, सुनना पड़ेगा फिर। और यही हकीकत है, हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राइट? सो फीस वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि कम्युनिटी ऑथेंटिकेटेड है और हमें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, कॉइन गीको के ऊपर हमें अपनी ऑथेंटिकेटेड कम्युनिटी चाहिए, और ऑथेंटिकेटेड कम्युनिटी के साथ ही हम रैंकिंग को अचीव कर पाएंगे, डमी कम्युनिटी के साथ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर कॉइन मार्केट कैप कैसे वैलिडेट करेगा कि हाँ कम्युनिटी ओरिजिनल है? वॉलेट से। वॉलेट्स अगर पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, जेन्युइन है। अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे डमी का एक लग सकता है सिस्टम। सो इसलिए पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है ताकि टॉप रैंकिंग को अचीव किया जाए, और अचीव ही ना किया जाए वहां पे स्टेबिलिटी बनाई जाए, पहली चीज। तो कोई भी RW की एक ही फीस की बात करे, कुछ भी नहीं होती ये फीस। $5, $10, मतलब क्या फीस है? यहाँ तो सोचना, क्योंकि आप लोगों ने कभी किया नहीं ना एसेट स्वैप, इसलिए $5 $10 भी आपको बहुत बड़ी चीज लग रही है। जिन्होंने किया है वो कह रहे हैं तो है ही कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही, मतलब क्या किया कंपनी ने भी? फीस ही लेनी थी तो ढंग से ले लेती, ये क्या ले लिया फीस में भी? चलिए, तो ये हो गया एक चीज RW फीस। अगले टॉपिक के ऊपर आप, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज कि दशहरा बोनांजा। हमने लास्ट टाइम आपको बोनांजा दिया था, जिसके अंदर 5 तारीख तक का वो बोनांजा था, और उस बोनांजा के अंदर 5 डेज का आपको बोनांजा दिया गया था, और बोनांजा के अंदर आपको बड़ी मतलब तरीके से हर डेजिग्नेशन वाइज जो बोनांजा था, तो उस बोनांजा को रिपीट कर रहे हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाल रहा हूँ, वो है दशहरा बोनांजा। लेकिन आज की मीटिंग का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है दशहरा लॉटरी। दशहरा लॉटरी तो एक आज है, आज से ही शुरू है, तभी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग की है हमने। 30 की रात को मीटिंग करनी थी, बट ड्यू टू क्लोजिंग फिर हमने कहा डिस्टर्ब ना करें। आप लोग क्लोजिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप क्लोजिंग पे लगे रहें, आपकी क्लोजिंग डिस्टर्ब ना हो। सो अर्ली मॉर्निंग हमने इस मीटिंग को रख लिया। तो आपके लिए जो सबसे अभी का जो सबसे मैं बोलूंगा बेस्ट बोनांजा है, तो वो बोनांजा हम लोग रिवील कर रहे हैं आपके साथ।
और वो जो दशहरा लॉटरी है, तो दशहरा लॉटरी क्या है, $100 से लेके, पहली बात तो ये 2 दिन के लिए है, ये 2 जो पैकेज लगेंगे आज और कल जो पैकेज लगेंगे, ठीक है, 2 दिन के, क्योंकि परसों 3 अक्टूबर को हम ये लॉटरी निकालेंगे और 3 अक्टूबर को लॉटरी निकालने के साथ ही ये अकाउंट्स में डाल भी दिए जाएंगे, राइट। क्या है, स्पिन का आपने पहले भी देखा था, हमने पहले भी एक बार लॉटरी एग्जीक्यूट की थी, तो इस बार हम दशहरा लॉटरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के बिजनेस को कैलकुलेट किया जाएगा। $100 से $2900 तक का एक पैकेज है, $3000 से लेके $5000 तक और $5100 से लेके $10,000 तक, 3 कैटेगरी है। 100 से $2900 के अंदर आपको एंड्रॉयड फोन मिलेंगे, 5 फोन दिए जाएंगे। तो वहां पे जो भी जिनका पैकेज 100 से $2900 के बीच में होगा, वहां पर स्पिन किया जाएगा 5 टाइम उसको, और 5 टाइम स्पिन करने के बाद, 5 टाइम स्पिन करने के बाद यानी कि 5 बार स्पिन किया जाएगा, 5 अचीवर निकाले जाएंगे और उनको एंड्रॉयड फोन का अमाउंट $600 जो है डाला जाएगा। जो 3000 से $5000 का पैकेज होगा, फिर 5 टाइम उनको स्पिन किया जाएगा। इसमें 5 एक्टिवा हमने गिफ्ट में रखे हैं, तो अप्रोक्स $1100 जो हैं उसको एक्टिवा के बतौर अमाउंट दे दिया जाएगा। और 5100 से $10,000 का जो बोनांजा है उसके अंदर बुलेट रखे हैं 5, तो बुलेट है 5 बुलेट हैं और जिसका अमाउंट $2100 रखा गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से बुलेट आजकल 1.5-2 लाख रुपए से के करीब होगा, तो $2100 प्रोजेक्ट की तरफ से जो है। तो एंड्रॉयड फोन के $600, एक्टिवा के $1100 और बुलेट के जो है $2100 जो है यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो 3 अक्टूबर को हम इसमें 3 अक्टूबर को मिस्टर लॉगिन भी होगा, 3 अक्टूबर को मिस्टर लॉगिन भी होगा। पहली चीज, आज 1 तारीख है, तो आज और कल के बिजनेस के ऊपर आपको दशहरा लॉटरी में पार्टिसिपेशन मिलेगा। आज और कल के बिजनेस 1 तारीख और 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, 2 दिनों के बिजनेस के ऊपर आज जो है, परसों हम 3 तारीख को स्पिन करेंगे और स्पिन करने पे जो भी अचीवर होंगे साथ के साथ ही 24 घंटे के अंदर उनको उनका अमाउंट साथ के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है दशहरा लॉटरी। और तो 5 तारीख तक तो आपके पास ऑलरेडी बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड हो ही चुके हैं, क्योंकि 50-50 अब लोगों का कहना है समझ आने लग गया है, तो हमें अब टाइम दें। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, आपको समझ आ गया, आपको 5 डेज और एक्सटेंड कर दिए हैं। इसके बाद बोनांजे खत्म नहीं हुए या सिस्टम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद प्रोजेक्ट का आज तक का सबसे बड़ा बोनांजा अनाउंस होगा, लेकिन वो जो अनाउंस होगा वो शॉर्ट टर्म में नहीं है, वो लंबे समय के लिए। तो पहले लंबे समय के लिए मतलब ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन, जैसे दशहरा लॉटरी के लिए हमने सिर्फ 2 दिन दिए, तो ऐसा नहीं है अगला बोनांजा भी कुछ ऐसे 2 दिन दे, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, राइट। तो आगे के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग की गई है। तो 50-50 बोनांजा एग्जीक्यूट कर दिया गया है, न्यू रिवॉर्ड लॉन्च कर दिए गए हैं, बाइनरी की कैपिंग जिस जगह पे इंप्लीमेंट हो रही थी यानी कि रिवॉर्ड के ऊपर और बोट के ऊपर, वो भी इंप्लीमेंटेशन के अंदर है। दशहरा बोनांजा जिसके अंदर 5 डेज का अलग से एक बोनांजा है डेजिग्नेशन वाइज, उसका आपको फ्लायर अभी मिल जाएगा। उसके बाद दशहरा लॉटरी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, दशहरा लॉटरी निकलेगी जिसके अंदर $100 से $2900 के जितने पैकेज होंगे, 5 एंड्रॉइड फोन निकाले जाएंगे, $3000 से $5000 में 5 एक्टिवा निकाले जाएंगे, $1100 उनको इनाम मिलेगा और 5100 से $10,000 के अंदर $2100 इनाम में दे जाएंगे, जिसके अंदर 5 बुलेट दिए जाएंगे। तो राइट, और ये है दशहरा लॉटरी, और जो बोनांजा है वो आपके पास अभी आ रहा है। और RWA की फीस के ऊपर हमने चर्चा कर ली। एमफैब की एक बात है, तो बड़ी जल्दी हम एमफैब को लेके इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे। मेरी आपके साथ मीटिंग होगी अब 3 अक्टूबर को, राइट। तो 3 अक्टूबर को नेशनल मीटिंग है, आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, क्योंकि कोई भी यूजर हो सकता है जिस यूजर का
एंड्रॉयड फोन निकल जाए, जिस यूजर का एक्टिवा निकल जाए, जिस यूजर का बुलेट निकल जाए, राइट, कोई भी हो सकता है। तो 3 अक्टूबर को, लेकिन ये होगा कौन, ये वही होंगे जिन्होंने पैकेज 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को लगाया होगा। और बहुत से लोग तो मुझे मालूम है $100 के अपने पैकेज लगा लेंगे कई सारे, राइट, ताकि हमारा मल्टीपल लॉटरी के अंदर नाम आ जाए। आ जाए भी, वेलकम है, नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, स्वागत है आपका। इसके बाद फिर हम आगे रिवील करेंगे। तो 3 तारीख को हम स्पिन करेंगे, एक इंफॉर्मेशन डिस्कशन करेंगे उसके अंदर। अगला जो हमारा कम्युनिटी का जो मीटिंग होगा वो होगा 6 को, 6 की मॉर्निंग को, 6 की सुबह को हमारा डिस्कशन होगा और उसके अंदर भी इसी तरह की काफी सारी चीजों को रिवील करेंगे। और कम्युनिटी की मीटिंग आज, कम्युनिटी मैनेजमेंट की मीटिंग आज रात को हम करते हैं। तो कुछ चीजें जो पेंडिंग रह गई हैं, या आपके मन में कोई भी चीज है तो थोड़ा होल्ड डाउन करें, चाहे वो पैसिव को लेके है या किसी चीज को, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करें, एक डिस्कशन करके उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। सो एंजॉय करें दशहरा बोनांजा को, एंजॉय करें दशहरा लॉटरी को, एंजॉय करें 50-50 बोनांजा डेजिग्नेशन अचीवमेंट जो एक्सटेंशन के लिए किया गया है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी साथी एक बार जोरदार रिएक्शन के साथ दोबारा से अपनी प्रेजेंस दिखाएं। और काफी एक्साइटेड कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि जिस तरीके से सभी साथियों को 11 तारीख से 30 तारीख तक जो बोनंजा मिला था, अब 5 दिन बढ़ने से काफी साथी बिल्कुल कम्युनिटी बी के अंदर एंटर कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं। किसी का कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग था तो अपने को कंप्लीट करके सर कहीं ना कहीं दिखाएं कि आप मैनेजमेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो बड़ा प्राउड फील हुआ जिस तरीके से सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से सर ने डिफाइन की। तो सर शाम को जो मीटिंग रहने वाली है उसको बिल्कुल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप सभी साथी लिंक शेयर करना, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपको टाइम मिल सकता है अगर आप प्रोटोकॉल को ब्रेक करेंगे। तो आप सभी साथी शॉर्ट टाइम में आए। एक बार 2 मिनट का मैसेज करमजीत सर का फिर चाहेंगे लास्ट में एक बार। जी विक्रम सर ने आज कुछ चीजों के ऊपर से अपडेशन जो आपको डिलीवर करी है। एक कम्युनिटी का कैसे ख्याल रखा जाएगा, कम्युनिटी को RWA देके कैसे प्रॉपर तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित या पारिवारिक फाइनेंशियल प्लानिंग की एक प्रोटोकॉल के ऊपर बात करी है। कौन कौन सी अचीवमेंट के बाद आप कम्युनिटी में कंसिडर और एज ए मैनेजमेंट कंसिडर करे जाओगे उसके ऊपर बातचीत